हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत इसके 11वें चैप्टर घास का मैदान के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाने में घास की प्रकृति में अंतर आता जाता है। इस आधार पर विश्व के घास के मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। यह घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच विस्तीर्ण है। सवाना घास मैदान उष्णकटिबंधीय घास मैदान है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। इनमें बीच बीच में झाड़ियां और कहीं कहीं पेड़ भी मिलते हैं। सवाना घास मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में मिले हैं। इसके अतिरिक्त ओरिनिको बेसिन, ब्राजील, बेलीज एवं होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन्हें अफ्रीका में सवाना, वेनेजुएला में लानोज, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में कैंपास, दक्षिणी अफ्रीका में पार्कलैंड तथा अमेजन बेसिन में सेल्वास कहते हैं। अब दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यह घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण इन मैदानों का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी पाया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण है प्रेयरी, पम्पास, वेल्ड, स्टेपीज एवं डाउन्स। प्रेयरी घास के मैदान मुख्यतः अमेरिका के विशाल मैदान में पाए जाते हैं। पैम्पास घास का मैदान मुख्यतः दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना में अवस्थित है, परंतु इसका कुछ विस्तार उरुग्वे एवं ब्राजील में भी है। यूरेशिया अर्थात पूर्वी यूरोप व मध्य एशिया में पाया जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान स्टेपीज है। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर है वेल्ड। यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, पम्पास दक्षिणी अमेरिका में, स्टेपीज यूरोप में और वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है। तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका मिलान कर लें। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर इसका प्रश्न को देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। लानोज घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, वहीं स्टेपी यूरोप में पाए जाते हैं। प्रेयरीज या उत्तरी अमेरिका में और वेल्ड या अफ्रीका में पाए जाते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसका उत्तर है बी अर्थात अर्जेंटीना देश में अब पम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं। कैंपास ब्राजीलियन उच्च भूमि में
पंपास अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में, सवाना पूर्वी अफ्रीका में और स्टेपीज पश्चिम रूस व मध्य एशिया में पाए जाते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प बी है। अब अगला प्रश्न है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो इसका उत्तर है अफ्रीका में। सवाना घास मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अतिरिक्त ओरिनिको बेसिन, ब्राजील, बेलीज एवं होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी ये पाए जाते हैं। अतः सही विकल्प ए है। अब अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है पंपास। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिणी भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेरी, जो कि उत्तरी अमेरिका में तथा डाउन ऑस्ट्रेलिया आदि में प्रमुख हैं। अब अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है क्या? तो पंपास। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर है लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में है। लानोज का विस्तार वेनेजुएला में है, जबकि कैंपास दक्षिण पूर्वी ब्राजील में, पंपास अर्जेंटीना में तथा सेल्वास अमेजन बेसिन में विस्तृत है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यह सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। इसके उदाहरण है लानोज, कैंपास, सेल्वास, पार्कलैंड एवं सवाना। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज एवं डाउन्स। अतः विकल्प ए का युग्म सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो इसका उत्तर है सवाना। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? तो ये स्टार मार्क्स है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ला पाम्पा, सांता फे, एंट्रे रियोस एवं कोर्डोबा प्रांत में ब्राजील के दक्षिणी प्रांत रियो ग्रैंडे डो सुल तथा उरुग्वे में फैला है। अतः विकल्प सी एवं डी दोनों सही है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। हालांकि आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए जारी किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है स्टेपीज। स्टेपीज शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। पूरे देश में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।